आईजीआईएमएस में अब दवा मरीजों को मुफ्त में मिलेगी, बेड चार्जेज नहीं देना होगा। ये बिहार के मरीजों के लिए तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, उनकी तरफ से त्योहार के पहले बहुत बड़ी एक सौगात है। जी हाँ, कल कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि आईजीएमएस में मरीजों को जो अब दवा दी जाती थी वो मुफ्त में मिलेगी और इसके लिए बाकायदे जो है स्वास्थ्य विभाग 2-4 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देगा। अब आप समझ सकते हैं कि आईजीआईएमएस जैसे अस्पताल में मरीजों को दवा मुफ्त मिलेगी और बेड मुफ्त मिलेगा। बेड यानी कि जनरल वार्ड जो आईजीआईएमएस में है उसमें बेड भी जो है मुफ्त मिलेगा और उसकी बिलिंग आईजीआईएमएस करके सरकार को देगा। और जब हमने पूछा सरकार के अवर सचिव जो हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अवर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्था, जब उनसे हमने पूछा कि इस पर कितना करीब खर्च आएगा तो उन्होंने कहा कि अनुमानतः इस पर करीब 7 करोड़ रुपया सालाना खर्च आएगा। तो ये तेजस्वी यादव के तरफ से, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके तरफ से बिहार के लोगों को त्योहारी सीजन के पहले बहुत बड़ी एक सौगात दी गई है। दूसरी चीज, अल्पसंख्यक वर्ग के महिलाओं और युवाओं को जो है स्वरोजगार, उद्यमिता, उद्योग लगाने के लिए जो है अब कर्ज जो है मुहैया कराया जाएगा, वो भी बड़े ही लचीले तरीके से। लचीले तरीके का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं, और जो उसका इंटरेस्ट है वो भी सरकार भरेगी उस कर्ज का। तो ये कल की बैठक में ये दोनों जो एजेंडे हैं, दोनों एजेंडों पे मुहर लगी। करीब 9 एजेंडों पे मुहर लगी, लेकिन मुख्य तरीके से ये 2 एजेंडे थे, आईजीआईएमएस और अल्पसंख्यक जो बिरादरी है उसके युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता विकास से जोड़ने का। लेकिन मायूस हो गए नियोजित शिक्षक। कहीं नियोजित शिक्षकों का था कि कल सरकारी जो दर्जा है उनको वो मिलेगा और किस तरीके से सरकारी दर्जा मिलेगा इस पर विचार होगी। हो सकता है कि परीक्षा भी देना पड़े उन्हें, लेकिन इस पर मायूस हो गए हैं नियोजित शिक्षक। लेकिन हम एस सिद्धार्थ को सुनवा देते हैं, सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ, क्या कुछ कह रहे हैं। इन दोनों मुद्दों की पूरी सटीक जानकारी एस सिद्धार्थ दे रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वह स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था आईजीआईएमएस जो पटना है, वहां पर मरीजों को दवा एवं सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के माध्यम से दवा एवं चिकित्सीय सामग्रियों की आपूर्ति करने एवं उपरोक्त व्यवस्था संस्था में पूर्व से लागू पंजीकरण शुल्क एवं प्राइवेट वार्ड, डीलक्स वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए शैय्या शुल्क एवं अन्य शुल्क को छोड़कर लागू करने की स्वीकृति दी है। इसका मतलब यह है कि अब से, मतलब जब से एक अधिसूचना जारी होगी स्वास्थ्य विभाग द्वारा, आईजीआईएमएस इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था में सभी प्रकार की दवाइयाँ अब निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। केवल पंजीयन शुल्क लगेगा, बहुत ही छोटी पंजीयन शुल्क लगेगा, और साथ ही साथ जो प्राइवेट वार्ड है और डीलक्स वार्ड है उसमें जो बेड के चार्जेस हैं वो लगेंगे। अब दवा फ्री मिलेगी, जांच भी फ्री होगा। जांच तो अभी भी फ्री है, जांच और दवा फ्री मिलेगी। और दवा जो है ये बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के माध्यम से आपूर्ति होगी। दवा फ्री होगी, आपकी चिकित्सा फ्री होगी। केवल जो पंजीयन शुल्क होगा, अब पंजीयन शुल्क बहुत ही कम है, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ 50 रुपये है कुछ है, तो वो डीलक्स और प्राइवेट वार्ड में जो बेड का चार्ज है वो अलग है, मतलब वो आपको लगेगा। हाँ, बाकी दवा फ्री होगी। सभी फ्री है, सब कुछ फ्री है। केवल आपका जो प्राइवेट वार्ड और डीलक्स वार्ड है जब फ्री है, दवाई फ्री हो गया, आपका दवाई फ्री हो गया, जांच फ्री हो गया, तो फ्री होगा। और क्या बचा? वेतन तो सरकार देती ही है। इतना खर्च जो सरकार को उस पर झेलना पड़ेगा, जो बियर करना होगा, तो
IGMS जैसे बिलिंग करता है उतना सरकार को बिल करेगा, मतलब वो बिलिंग अपना बनाएगा और सरकार अतिरिक्त बोझ कितना पड़ेगा? ये मोटा मोटी जो अनुमान किया गया है करीब 60 करोड़ के आसपास ये अनुमान किया गया है। तो वो जो बिलिंग करता है सरकार को बिल होगा, लेकिन हाँ प्रतिवर्ष अनुमान है। जो भी है मतलब जितनी भी आवश्यकता होगी, अब तो मरीज ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे ही आपका निःशुल्क हो जाएगा तो वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। अभी सब फ्री होगा, मतलब जो भी आपका अभी बाजार से बहुत कम ही डिफरेंस था, हाँ। बहुत कम ही डिफरेंस था, पर फ्री हो गया तो और ये जब से नोटिफिकेशन होगा, मतलब अब इसकी व्यवस्था भी करनी है, तो जब से नोटिफिकेशन अधिसूचना स्वास्थ्य विभाग जारी करेगा उससे ये इस वित्तीय वर्ष में होने की उम्मीद है। मतलब अधिसूचना जारी करने में जितना दिन लगे उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसका जो भी है वित्तीय वर्ष ऑब्वियसली इसी वित्तीय वर्ष का कैबिनेट है, तो वित्तीय वर्ष में मैंने आपको इसलिए कहा ना, मैंने कहा कि जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उस तिथि से। बजट तो अभी भी है, अभी भी उसका बजट है। हाँ एक्स्ट्रा जा रहा है, अभी तो बजट है, मतलब बाकी आपका PMCH का भी बजट है, बाकी अन्य हॉस्पिटल में तो बजट है। अब IGMS में भी उसी प्रकार बजट उपलब्ध होगा। दूसरा था उद्योग विभाग। राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने, इनके बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की स्वीकृति। आपको जानकारी होगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना विभिन्न वर्गों के लिए संचालित की जा रही थी। सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की शुरू हुई, उसके बाद अति पिछड़ों को उसमें शामिल किया गया, उसके बाद महिला वर्ग को के लिए अलग योजना बनी, उसके बाद आपके सामान्य वर्गों के लिए हुआ। अब अल्पसंख्यक के लिए भी अलग से एक उद्यमी योजना शुरू की गई है, और केवल उद्यमी और इसमें जो लोन और जो अनुदान का कंपोनेंट है अन्य योजनाओं के अनुपात में ही है, 50-50 है। 5 लाख आपका लोन है और 5 लाख आपका अनुदान है। और जो सूद की राशि है, जो इंटरेस्ट है, जो लोन की राशि में सूद है, वो अपने वर्ग अनुसार है। अति पिछड़ा का अति पिछड़ा के अनुसार है, महिला का महिला के अनुसार है, और जनरल का जनरल के अनुसार। इसमें माइनॉरिटी नहीं, अब जब माइनॉरिटी में महिला है तो महिला के अनुरूप होगा, और उसका जो अति पिछड़ा होगा तो अति पिछड़ा के अनुरूप होगा, अपने अपने वर्ग के अनुसार है, अलग से हम लोगों ने निर्धारित नहीं किया, उसी के अनुरूप होगा। और करीब 100 करोड़ इसमें उपलब्ध है वर्ष 2023-24 में। तो 100 में आप अनुमान कर सकते हैं 10 लाख के हिसाब से करीब 1000 लोगों को दिया जा सकता है। हाँ 5 लाख अनुदान है और 5 लाख आपका ऋण है। तो ऋण की जो राशि है उसमें सूद लगेगा, तो सूद उसके अपने वर्ग के अनुसार है। अगर महिला होगी तो महिला के अनुसार होगा, महिला उद्यमी योजना के अनुसार। वो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। 1% है ना, एक को इंटरेस्ट फ्री है और एक को 1% लगता है ना। और वो जो पूर्व में जो अल्पसंख्यक निगम द्वारा संचालित थी वो बंद हो जाएगी। हाँ निगम जो चलाता था बहुत छोटी सी, शायद 1 लाख या 2 लाख देता था, अब वो बंद हो जाएगी। उसके स्थान पर अब 5 लाख ऋण है और 5 लाख अनुदान है, और ये उद्योग विभाग के माध्यम से चल 10 लाख तक। तो ये थे सिद्धार्थ, जिन्होंने कहा कि IGMS में एकदम मुफ्त की दवा। IGMS में एडमिट कराने के लिए लोग भाग दौड़ करते हैं, लेकिन अब जिनका एडमिट जो हो जाएंगे, जिनका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा, जिनकी भर्ती वहाँ पे हो जाएगी IGMS में, उनको दवा से लेकर बेड जो है वो मुफ्त मिलेगा। यानी कि चुनावी सीज़न आने वाला है और सरकार जो है अपने खजाने का मुंह जो है खोल रही है वोटरों को लुभाने के लिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।